नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस मीटिंग में। आज आपने इस मीटिंग को जॉइन किया, इससे यह सिद्ध होता है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक आर्थिक सुदृढ़ता लाना चाहते हैं और वो भी भारत के सबसे बड़े ब्रांड एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस ब्रांड को चुनने के लिए। आइए आपको एक ध्वनि सुनाते हैं, वो ध्वनि परिचायक है भारतीय जीवन बीमा निगम की। आइए सुनें उसे। जी हाँ, न चिंता ना फ़िक्र ना है डर, ये एलआईसी का स्लोगन है। ये एलआईसी की जो ध्वनि है, कान में पड़ते ही पहचान हो जाती है कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम की वो व्हिसल है जो जीवन में एक सहारा देती है। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपको एक ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो हमने आपके लिए तैयार की है ताकि आप जान पाएँ कि आप जिस संस्थान के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति और आपको क्या लाभ हो सकता है इसके लिए कार्य करने में। वेलकम टू दी प्रेजेंटेशन। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का और आप सभी को बधाई कि आपने एलआईसी इंश्योरेंस प्रोफेशन को अपना कैरियर चुनने का निर्णय लिया है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे वित्तीय संस्थान एलआईसी के बारे में। यदि हम देखें तो 2009-19 में एलआईसी का नेट प्रॉफिट जो था वो 54,000 करोड़ था और जिसमें से 5% जो गवर्नमेंट का शेयर है 2700 करोड़ रुपया और 95% 51,000 करोड़ रुपया पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट के हिसाब से बांटा गया बोनस के रूप में। और अगर संपत्तियों की बात करें तो 32 लाख करोड़, स्टॉक पोर्टफोलियो 15 लाख करोड़ का, 1 लाख एम्प्लॉयज़, 3574 ब्रांचेज, मार्केट शेयर 70%, 29 करोड़ पॉलिसीज़ को सर्विसिंग देता हुआ एलआईसी ऑफ इंडिया और 12 लाख एजेंट्स के परिवारों को जीविका का स्रोत बना हुआ एलआईसी इंडिया और प्रीमियम कलेक्शन लगभग 38 लाख करोड़ प्रतिवर्ष। अगर हम बड़ी कंपनियों के बीच में बात करें तो एलआईसी सर्वप्रथम पर, एलआईसी ऑफ इंडिया का 54,000 करोड़ का प्रॉफिट जो कि रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी और इन्फोसिस से काफ़ी ऊपर। एलआईसी इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में यदि बात करें तो इंश्योरेंस एजेंसी वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड हार्ड वर्क माना जाता है, तो आपका इस प्रोफेशन में स्वागत है। जो लोग इस प्रोफेशन को करते हैं उनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, बिजनेस प्रोफेशंस, एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स भी होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से लोग इसको ज्वाइन करके इसको अपनी जीविका का साधन बनाए हुए हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ना केवल समाज सेवा करता है बल्कि वो नेशन के निर्माण में भी अपनी भागीदारी निभाता है, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम का जो जनरेटेड फंड्स है वो मैक्सिमम देश निर्माण की योजनाओं में ही लगाया जाता है। एलआईसी आज घर घर का परिचायक है, एक ऐसा नाम जो कि विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है। 3574 ब्रांचेस के साथ में सफलतापूर्वक सर्विस देता हुआ देश के कोने कोने में। एलआईसी की अचीवमेंट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन दी वर्ल्ड सर्विंग मोर देन 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स और कंपनी का हाईएस्ट नेटवर्थ है इंडिया में और हर 2 सेकंड के अंदर 3 क्लेम्स को सेटल किया जाता है। लोएस्ट आउटस्टैंडिंग क्लेम 0.7%, जो कि कुछ फेक केसेस या कुछ फॉर्जरी केसेस होते हैं उसी कारण ऐसा है, अदरवाइज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लेम सेटल इन वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी एलआईसी के नाम पर है। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन एक्ट 1956, जो कि आपकी राशि है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड है और शायद ही कोई ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो इस गारंटी को एंजॉय करता है। और अब आपकी
सवालों की जो झड़ी है उसमें ये है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आज के समय में एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए? रोज़गार की कमी को देखते हुए, कुछ रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अब मात्र 10वीं कक्षा पास व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज़ कम होते हैं। तो एलआईसी देश में ये भी एक अपना योगदान देती है कि जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार की कसौटी पर लाया जाए और उनको कमाने का मौका दिया जाए। और क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को निरंतर प्रभावित करते रहने की क्षमता होनी चाहिए, विलिंगनेस टू शेयर, भागीदारी की इच्छा होनी चाहिए, ईगरनेस टू बिल्ड रिलेशनशिप, लोगों के साथ संबंध बनाने का आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए और रिजेक्शंस को स्वीकार करने की भी आप में क्षमता होनी चाहिए। जो प्रोसीजर है एलआईसी इंश्योरेंस बनने का, वो आईआरडीए की गाइडलाइंस के हिसाब से आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, जिसके अंतर्गत 25 घंटे की ट्रेनिंग और साथ ही जो आईआरडीए का कंडक्टिंग एग्ज़ाम है उसे आपको पास करना है, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जो कि आईआरडीए द्वारा आपको इस काम को करने के लिए दिया जाता है। अब बात आता है कि आपको ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ट्रेनिंग इज़ सब्सिडाइज़। यदि आप हमारे डिवीज़न के ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, वहाँ पर जाते हैं तो निःशुल्क ट्रेनिंग आप पा सकते हैं और आप सर्टिफाइड होंगे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू और थॉरो नॉलेज आपको प्रोडक्ट्स की होगी। और इतना लंबा स्टैंडिंग जो 60 से अधिक वर्षों का एलआईसी का स्टैंड है, उसके दौरान जो मार्केटिंग आइडियाज़ इकट्ठे किए गए हैं वो आपके साथ साझा किए जाएंगे और आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया जाएगा। और कितना समय मुझे देना चाहिए, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। इसे आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं और अक्सर लोग इसे पार्ट टाइम के रूप में जॉइन करते हैं और बाद में फुल टाइमर्स बन जाते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, जितने बेनिफिट्स आप इसके उठाना चाहें, आप उठा सकते हैं। और स्काई इज़ द लिमिट, इसमें कोई कमाई की सीमा नहीं है और कुछ लोग एजेंसी से ही लाखों रुपए कमाते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो करोड़ कमाते हैं, आप उसे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। और कमीशन रेट क्या है? यदि आप एक सामान्यतः पॉलिसी की बात करें, जैसे कि जीवन आनंद के बारे में बात करें, जीवन आनंद जिसका पंच लाइन है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, जो सबसे अधिक बिकने वाला प्लान है। तो उसके अंतर्गत यदि आप पहले साल के प्रीमियम की बात करें, तो पहले साल के प्रीमियम पर आपको 35% का कमीशन मिलता है। दूसरे और तीसरे साल में 7.5% और चौथे साल से लेकर यदि पॉलिसी 20 साल की है तो 20 साल तक आपको 5% मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर एक साइकिल बन जाता है और जिसमें हर साल आपके इनकम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और इस तरह से आप अपने लिए एक पेंशन क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि धीरे-धीरे आप काम करते रहते हैं और ये क्रेडिट जो आपके अकाउंट में आता रहता है, वो एक पेंशन के रूप में होता है। आप इधर काम करते हैं, उधर ख आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो 20 से 25 साल के लिए आपने अपनी पेंशन जोड़ने का जो विकल्प चुना है, वो भी एलआईसी एजेंसी ही है। और क्लब मेंबरशिप, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो एलआईसी के द्वारा बनाए गए क्लब हैं, जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं और उसके अंतर्गत आपको अनेक वित्तीय फ़ायदे मिलते हैं, यानी कि आप विदेश यात्रा भी करते हैं इस मेंबरशिप के साथ। डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबरशिप, डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप, ज़ोनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप एंड चेयरमैन क्लब मेंबरशिप। और कुछ आर्थिक बेनिफिट जैसे एडवांस फॉर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, एडवांस फॉर परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, फर्नीचर, लैपटॉप and telephones, housing loan, reimbursement of stationery expenses and sales promotion activities। तो बहुत सारे वित्तीय बेनिफिट्स आपको अच्छे काम करने पर और भी दिए जाते हैं। और फ्यूचर, यदि आप इसे फ्यूचर के बारे में सोचें तो ये एक फुल फ्लेज बिजनेसमैन की तरह ही है। काफ़ी एजेंट्स जो हैं अपने पास स्टाफ रखते हैं, यानी कि आप 2-3 परिवारों को जीविका देने में भी सक्षम हो जाते हैं और समाज में आपकी अपनी एक पहचान बन जाती है। एक अलग ऑप्शन जो मिलता है आपको एजेंट बनने का, वो है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं और कुछ समय के बाद जब इस तरह की वैकेंसीज़ होती है डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो आप एक एलआईसी में एज एन ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको इसका एक फ़ायदा है। तो आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को छोड़ना तो नहीं चाहेंगे, ये तो पक्का है। और इसके लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ और ये मेरा नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए, 9871784894। मेरा नाम है अश्विनी कुमार चुग। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैं एक विकास अधिकारी हूँ और निश्चित रूप से हम एक नई सीढ़ी पर एक साथ चल सकते हैं। धन्यवाद।
तो ये थी प्रेजेंटेशन जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि एलआईसी के साथ जुड़ने में आपको किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो देर किस बात की, अभी अपना मोबाइल उठाइए और अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट मैंने आपसे शेयर की है व्हाट्सएप पे या जब हमारी फ़ोन पर बात हुई थी उस दौरान, जो केवाईसी हैं आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका 10th का क्वालिफ़िकेशन जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो और आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, ये आप मुझे व्हाट्सएप करें ताकि हम आपका प्रोसेस जो है शुरू करें डॉक्यूमेंटेशन का और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं प्रगति की राह पे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। थैंक यू।